हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कोई एक रे ऑफ लाइट फॉल करती है किसी कॉनकेव मिरर पे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर है। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी हमें कैलकुलेट करना है। सो लेट्स सी मिरर, ये कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फॉल कर रही है इस मिरर को एट पॉइंट ए। ये पोल, इस पॉइंट का नाम दिया बी। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर उस मिरर के ऊपर नॉर्मल की तरह बिहेव करता है। तो इस लाइट के लिए, इंसिडेंट लाइट के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस से थीटा, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी थीटा। ये लाइन पैरेलल, एसी ट्रांसवर्सल, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी एंगल थीटा। इस ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो ये टर्म 2 थीटा। CP is radius of curvature and FP is focal length. सो हमें फोकल लेंथ की वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म में कैलकुलेट करना है। इन ट्रायंगल ए बी सी, इस थीटा के लिए अगर साइन थीटा लिया जाए, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। सो यहां से ए बी इज इक्वल टू ए सी टाइम्स साइन थीटा। ए सी की वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो आर टाइम्स साइन थीटा। यहाँ पे सी पी एंड ए सी दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ इन ट्रायंगल ए बी एंड एफ, सो यहाँ पे एंगल 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस ए एफ। इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए सी एफ ये एंगल इक्वल है, तो उसके ऑपोजिट का साइड वो भी आपस में इक्वल होगा। सो हम लिख सकते हैं सी एफ एंड ए एफ दोनों आपस में इक्वल होगा। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। सो यही एफ बेसिकली सी एफ के इक्वल, तो ये टर्म आ जाएगा ए बी अपॉन सी एफ। सो यहां से अगर ए बी कैलकुलेट किया जाए तो ये टर्म आ जाएगा सी एफ टाइम्स साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को एक्सपैंड कर लिया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। ये भी ए बी और ये भी ए बी, दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। देयरफॉर दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, तो सी एफ टाइम्स 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू आर टाइम्स साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल आउट, तो यहां से सी एफ की वैल्यू आ जाएगी आर डिवाइड बाई 2 टाइम्स कॉस थीटा या फिर आर टाइम्स सेक थीटा। हमें कैलकुलेट करना था एफ पी की वैल्यू विच इज फोकल लेंथ। सो यहां से फोकल लेंथ और एफ पी should equals to CP minus CF. CP की वैल्यू R and CF की वैल्यू R by 2 times sec theta. So एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला आ गया फॉर फोकल लेंथ फॉर लार्जर एंगल। अगर यही टर्म स्मॉल एंगल होता, थीटा वेरी वेरी स्मॉल, तो सेक थीटा 1 के इक्वल हो जाता, तो R माइनस R बाई टू के इक्वल होता फोकल लेंथ। अब इन सारे टर्म्स की वैल्यूज को इस इक्वेशन के बेस पे या इस गिवन एक्सप्रेशन के बेस पे पुट कर देते हैं। Therefore, focal length or point of intersecting principal axis is equals to R. R की वैल्यू हमें दे रखी है 5 माइनस 5 by 2 टाइम्स थीटा।
थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अगर ये एंगल थीटा है, सामने परपेंडिकुलर 3 एंड हाइपोटेन्यूज 5, तो बेस की वैल्यू हो जाएगी 4. सो sec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस दैट इज 5/4. तो डिनोमिनेटर 8 हो जाएगा. 8 5 40 minus 25 which is 15/8 centimeter. So option 2 is correct.